कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादापितचित्तवृत्ति दद्यादिकं मोहवसादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेति नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यां ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति दिव्ये सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णाशमनोहराणि समस्त भक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति शोकावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव प्राप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु दिव्ये पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसग्ने मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतन्तिं वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ
सच्चिदानंद भगवान श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठम् श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाशरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारतीय साधना की धारा, ऐसे तो यह ग्रंथ व्यक्तिगत पढ़ने लायक है, लेकिन व्यक्तिगत पढ़ने से इसका रहस्य, इसका साधना से क्या संबंध है, इसका निष्कर्ष क्या है, ये समझ में कम आएगा। इसलिए महाराज जी के साथ रहकर इसका अभ्यास किया जाए, इस पर विचार किया जाए, तो हमारे जीवन में सरलता प्राप्त हो जाती है। कल महाराज जी ने जो कुछ सुनाया वो कहने से पहले आज माता जगत जननी और जनक राजा की दुलारी श्री सीता जी का प्रागट्य उत्सव है। सीता माता का जन्म स्थान नेपाल और भारत की बॉर्डर पर विद्यमान, जहां बहुत अच्छी मंदिर बनाए गए हैं रघुनाथ जी का और सीता मैया का। सुबह आज वहां से लाइव प्रोग्राम चल रहा था। सीता जी की आरती बहुत अच्छी तरह से साधु संत उतार रहे थे और रामायण के सीता जी के उपलक्ष्य में जो कुछ दोहा लिखा गया है उस दोहा का उच्चारण सुबह सुबह में कर रहे थे। बहुत अच्छी आरती हो रही थी, संगीत भी सुंदर हो रहा था। ऐसी आरती जहां होती है वहां मन को प्रसन्नता प्राप्त होती ही है। तो उन जानकी को प्रणाम करते हुए, जनकपुर गांव का नाम था, बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, बहुत अच्छा लगा देख के सुबह। और चित्रकूट वाले अपने जगत प्रकाश त्यागी जी महाराज का स्पेशल महाराज जी के उपलक्ष्य में संदेशा भी भेजा उन्होंने कि जानकी नवमी के उपलक्ष्य में आपके महाराज जी, हमारे भी सदगुरु महाराज भगवान वो शब्द लिखते हैं, उनको भी हमारा प्रणाम बोलना। और 2-3 दोहे भी लिखे थे जानकी के उपलक्ष्य में। तो सभी दिन में कुछ न कुछ विशेषता होती है, इसलिए कोई दिन व्यर्थ नहीं है। सब दिन
में कुछ न कुछ परमात्मा ने सृजन किया है, तो कुछ सब कुछ अच्छा है ऐसा मानते हुए पूज्य महाराज जी ने कल जो हमारे भारतीय संस्कृति की साधना में श्री संप्रदाय के विषय में जो सुनाया था, 5 ईश्वर के पंचविध स्वरूप के विषय में बहुत दुर्लभ बात हमारे सामने प्रस्तुत करी। 5 प्रकार का स्वरूप कौन सा है, एक एक स्वरूप पर खास करके महाराज जी का जो अनुभव है हमारे जीवन में बहुत कामगर है और बहुत उपयोगी होने वाला है। इसीलिए हम सावधान मन से अन्य चिंतन को छोड़कर महाराज जी की वाणी का श्रवण और मनन करते हुए सुनेंगे तो प्रकाश अवश्य भावी है। वासुदेव का स्वरूप क्या है, और खास करके 5 विध में एक वासुदेव बताया है, दूसरा जो बताया है उसका नाम संकर्षण, उसके अंतर्गत ही प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आ जाते हैं। लेकिन इनका एक अच्छी बात लिखी थी कि ये इसका उदय भी होता है और इसका अंत भी होता है, और ये उपास्य है ऐसा लिखा था। ये उपास्य है, इसकी उपासना की जाती है। ये अच्छी तरह से स्वामी जी ने इस पर बहुत अच्छा दिया था। तीसरा दिया था, उसका नाम था प्रादुर्भाव। ये प्रादुर्भाव 2 प्रकार का बताया था, एक मुख्य था और एक गौण था। मुख्य है वो साधु संत को बहुत प्रिय है, और जो गौण है वो जीव का स्वरूप बताया था वहां, इसलिए इनके पर चर्चा स्वामी जी ने बहुत अच्छी सुनाई थी। चौथा है, उनका नाम है अंतर्यामी। जो एक शब्द लिखा था वहां कि ये प्रकृति का नियामक है, ये प्रकृति का नियामक है। अंतर्यामी परमात्मा का स्वरूप जानना ही हमारा परम लक्ष्य है। जब तक हम हंस के स्वरूप बनकर हंस स्वरूप नहीं जानेंगे, तब तक अंतर्यामी परमात्मा से हमारा कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है, हम अनभिज्ञ ही रहेंगे। इसके बारे में महाराज जी ने बहुत अच्छा सुनाया था। और जो 5वां स्वरूप है उसका नाम था, महाराज जी ने कल पूछा था भी, उनका नाम था अर्चावतार। अर्चावतार, इनकी उपासना की जाती, इनकी पूजा भी हो जाती है, इसकी प्रार्थना भी हो जाती है, इसके सामने स्तुति भी हो जाती है। अर्चा का अर्थ है पूजा, अनेक प्रकार की है, इनकी चर्चा स्वामी जी ने कही थी। लेकिन मेरा जो प्रश्न था वो मुझे रात को भी बहुत मैंने याद किया, बहुत स्वामी जी ने सुनाया था। मैं पुस्तक से कितना भी चिंतन करूं पढ़ूं, लेकिन ये समझ में आने वाला नहीं मेरे तो खास करके कि अभेद ज्ञान मिथ्या है। बहुत कठिन प्रश्न था मेरे लिए, लेकिन महाराज जी ने बहुत सरलता से सुना दिया कि अभेद ज्ञान भी मिथ्या हो सकता है। जब तक अभेद का ज्ञान है तब तक वो मिथ्या होगा, जब तक अभेद के साथ अभेदता प्राप्त हो जाएगी तो वहां कोई भी प्रकार का मिथ्यापन नहीं रहेगा, वो सत्य हो जाएगा। इसके बारे में महाराज जी ने सुनाया था। और लास्ट में सुनाया था कि पाप और पुण्य सर्वदा सदैव त्याज्य है, क्योंकि ये खतरनाक बेड़ी है और प्रकृति एक बार सबको चांस देती है। ये दोनों का मैं पढ़ रहा था पंडित गोपीनाथ जी के विचार अन्य ग्रंथ के द्वारा पाप पुण्य के विषय में, तो इनमें लिखा था कि प्रकृति सबको ये चांस देती है, पुण्य का और पाप का। इसमें से कैसा आदमी बोध लेता है, क्या ज्ञान प्राप्त करता है, वो आदमी पर निर्भर करता है। इसलिए सुबह से शाम तक हमारा चिंतन किस विषय पर चलता है, किस दृश्य को हम देखना चाहते हैं, किसके विषय में हम सोचना चाहते हैं, इस पर बड़ा निर्भर करते हैं। इसलिए पाप और पुण्य की छवि हमारे मानसिकता में जो है वो ऐसा नहीं है, विचारों से भी बड़ा खतरनाक खेल खेला जाता है, ऐसा पंडित गोपीनाथ जी का कहना है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। पाप तो त्याज्य है, लेकिन पुण्य का जो भाव है वो त्याज्य है, पुण्य त्याज्य नहीं। कर्तापन, पुण्य में जो हमारा मैं भाव आता है उसको त्यागना है, पुण्य नहीं त्यागना है। पुण्य त्यागोगे तो फिर वो आगे की गति भी रुक जाएगी। पुण्य तो होगा, लेकिन मैं पुण्य कर रहा हूँ, ये जो भाव है ये छोड़ना, कर्ता भाव।
वो छोड़ना होता है। पुण्य हो रहा है, कोई करवा रहा मेरे से, उसकी कृपा है इसलिए हो रहा है, ऐसा भाव बनाना। पुण्य त्याज्य नहीं है, पुण्य का जो भाव है कर्तापना, वो त्याज्य है। पाप तो त्याज्य ही है। गलत कार्य जो है, किसी को पीड़ा देना, नाजायज किसी के लाभ लेना, दबाना, और गलत कार्य जो समाज को स्वीकार नहीं है वो करना, ये पाप के अंतर्गत आते हैं। ये तो त्याज्य है, ये तो नहीं करना चाहिए। नाजायज लाभ लेना भी इसमें आता है महाराज? हैं? नाजायज लाभ लेना किसी का, वो भी इसमें आता है? पाप तो बहुत बड़ा पाप। अच्छा, किसी से नाजायज हम उससे लाभ लें, वो बहुत बड़ा पाप है। चोरी डकैती तो मुख्य रूप से पाप हैं, बड़े हैं, ये दिखते हैं, लेकिन ये बहुत सा पाप दिखता नहीं है, ओहो, लेकिन होता है। अब जैसे अब सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग, हाँ, हाँ, अब वो गलत उपयोग हो रहा उसका, तो वो पाप है। अब जैसे तुम कह रहे तो 7,500 हाँ, 4.5 का 7.5 ही है, वो भी वो आए हैं इसके लिए। हाँ, वो आए, तो वो गलत है, पाप है वो। अब जो है दाम निश्चित किया है, जो उसमें ही प्रॉफिट होता है और गुजारे लायक मिलता है, लेकिन अब वो पाप गलत क्यों होता है? लोभ के वशीभूत। सबसे ज्यादा पाप लोभ करवाता है, और ये हमेशा बना रहता है। ये जो है काम और क्रोध आदि, ये आते हैं और चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कोई 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता है, कोई 24 घंटे कामी नहीं रह सकता है। वो आएगा, एक प्रवाह है, वो बह जाएगा, उसमें चला जाएगा, करा देगा काम गलत हो, लेकिन वो निकल जाए। लेकिन ये लोभ एक ऐसा है, ये प्रवाहित ही रहता है हमेशा, बहता ही रहता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही धन आ जाए हमारे पास, फिर भी खोपड़ी नहीं खोपड़ी। लेने से इनकार नहीं, देने को तैयार नहीं। इस दुनिया में कौन है ऐसा जो पैसे का यार यार, वाह, तभी उसके यार। तो वो सब काम गलत करवाएगा जाते। लोग जो है वो सबसे ज्यादा खराब है। ये 5 विकार बढ़े जाते हैं, महाविकार है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 बड़े विकार हैं। ये हमको नचाते हैं, सब काम यही करवाते हैं, उल्टे सुलटे जो भी है। तो इसलिए इनसे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है, खासकर लोभ से ज्यादा। लोभ से। ये सब कर्म चित्त शुद्धि के सहायक है, इसलिए ज्ञान के अनुकूल है। पंच महायज्ञ की चर्चा में बता रहे हैं कि ये सब कर्म जो है वो चित्त शुद्धि के खूब अनुकूल है। परंतु पुण्य और पाप ये दोनों ज्ञान की उत्पत्ति के विरोधी कर्म माने गए हैं, क्योंकि वे रज और तमोगुण को बढ़ाकर सत्व गुण को घटाता है, इसलिए ये सर्वथा त्याज्य है। वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा ज्ञान के उदय के प्रतिकूल सभी प्राक्तन कर्म या पुण्य पाप नष्ट होते हैं। वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा ज्ञान के उदय के प्रतिकूल
सभी प्राक्तन कर्म या पाप पुण्य नष्ट होते हैं। ये सब अबाधित भाव से ज्ञान का विकास हो सकता है। उस कर्म के निरंतर अभ्यास से उसमें एक प्रकार का अतिशय या वैशिष्ट्य उत्पन्न होता है। मृत्यु काल तक उसकी अनुवृत्ति होने से ज्ञानोदय और मरने पर ब्रह्म लाभ अवश्यंभावी है। अच्छा दिया वर्णाश्रम का। पढ़ लिख के कोई बड़ा अफसर लग जाता हूँ, अपना कर्म करता हूँ ठीक, जो मेरे को बताया है ऐसा, तो नीति पूर्वक अगर वो करते रहे तो वो ज्ञान उदय में सहायक होता है। क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार हमें बुद्धि मिली, पढ़ाई लिखाई हुई, उसके अनुसार मेरे को नौकरी मिली, वहाँ मेरी तनख्वाह वगैरह मिली। और अगर मैं नीति पूर्वक चलूं और जो मेरे को काम दिया है उसको नीति पूर्वक करूं, किसी को परेशान न करूं, तो वो जो प्रारब्ध कर्म है मेरा कटते ही जाएगा। हाँ, और यहाँ सहज भाव से जी रहा हूं मैं, तो उसका कोई ऐसा कर्म नहीं बनेगा जिसका फल भोगना पड़े बड़ा। अब मेरे को लोभ जड़ा तो नीचे टेबल के नीचे से कमाई करनी शुरू करी, किसी को बिना वजह परेशान करा, कल आना परसों आना फिर आना, ऐसे बहुत करते हैं। वो दुखी दुखी होगा दूसरा, और जो मेरे हाथ में है करना वो नहीं करूंगा, मैं उसको तंग करूंगा ताकि वो मेरे को पैसा दे, या मेरी स्तुति गाए, या मेरी महिमा गाए, या मेरे को कोई वो करे, मान सम्मान करे बहुत, उसकी आशा रखूंगा। ये जो है, ये जो कर्म है, ये फिर मैं आगे के लिए बो देता हूँ अपने लिए, तो वो तो बाधा बनेगा सबसे बड़ा। लेकिन अगर हम नीति पूर्वक ठीक ढंग से जो काम मेरे को सौंपा गया मैं उसको करते जाऊं और कोई आशा ना रखूं, और जो मेरा प्रारब्ध है वही मेरे को मिले उसका ही वो रखूं, तो वो जो प्रारब्ध कर्म है मेरा वो कट जाएगा और ज्ञान के मार्ग में उदय होगा। और स्मरण रखूं भगवान का, और ये नीति है, भगवान ने मेरे को ऐसा बनाया है, इस लायक है, ऐसा ख्याल करके रहे तो आगे को यहाँ तो उसको सुख शांति देगा वो, आगे भी गति, और आगे के लिए भी मार्ग उसको प्रशस्त कर देगा। कैसा है, बहुत अच्छा ये दिया, आम अच्छा दिया। गृहस्थ के लिए भी। जैसे डॉक्टर होता है महाराज, अच्छी तरह से जो सेवा देते हैं, हाँ हाँ, तो जो सेवा मिली है, हाँ। काम करा है, उसको ठीक ढंग से करना है, किसी को परेशानी। अब जो भी काम मेरे को मिला वो तो इसलिए मिला है कि मैं उनको सुख दूं, जनता को, वाह, इसीलिए मिला होता है ना। सभी काम इसीलिए होते हैं, जनता को दुख देने के लिए नहीं, जनता की सुविधा के लिए होता है वो मिला हुआ। अब वो सुविधा की जगह दुविधा करते हैं तो अपने लिए बीज बो देता हूँ उसके द्वारा सब, तो वो कार्य जो है वो उसमें बाधा करेगा। नहीं तो मैं अगर सुविधा दूं और जो मेरे हाथ में है, जैसे वो झगड़ू सिंह की, हाँ, अब वो रहा जब अपनी ड्यूटी पर, तो उसकी प्रमोशन नहीं हुई, कानून वो कानून को ही रहा। और चीफ मिनिस्टर यूपी का, उसको उसने बोला कि तुम ये काम कर दो, उसने कहा महाराज ये तो आप कर सकते हो, उसके सामने रजिस्टर रख दिया, आप कर सकते हो, मेरे को तो जो आज्ञा है गवर्नमेंट के ऊपर से मैं तो वही करूंगा। वो चीफ मिनिस्टर की भी बात नहीं मानी उसने
इसी पंथ था उस टाइम चीफ मिनिस्टर। तो बाद में जब रिटायर हुआ, पेंशन लगा दी अपनी स्त्री के नाम से सब घर के लिए। उस वक्त थोड़ी पेंशन मिलती थी उसको, वो 30-40 रुपए पेंशन लगी थी, वो उसके गुजारा भी हो जाता था, ऐसी बात है। तो अपने आप आ गया अखंडानंद जी महाराज की सेवा में और उनके साथ रहा। अब पैदल यात्रा करी वृंदावन से लेकर बद्रीनाथ तक, पैदल चलते रहे और 1 महीने में पहुंचे बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ जाकर के वहां कुटियाएं होती हैं, वो काली कमली वालों की कुटियाएं होती हैं साधु महात्माओं के लिए। तो एक कुटिया इनको अखंडानंद जी महाराज को मिली वहां। तो वो उनकी साफ सफाई में और वो कंबल संबल वहां से ही मिलते हैं, वो हाँ, उधर से 5 कंबल मिलते हैं। वो बिछाने बुछाने लेने गया, वो काम में लग गया वो, और उनके भोजन वोजन की व्यवस्था करने में लग गया वहां। वो सामान भी कुछ साथ में लेके चलता था। तो वो दर्शन करने नहीं गया दिए के दर्शन होते हैं उस दिन। वो गेट खुलता है तो वो दिया जला होता है, वो दिए में 6 महीने का फिर तेल भर देते हैं वो। अब तो खैर वहीं रहते हैं, वो देते रहते हैं। पहले वो कोई रहता नहीं था, तेल भर देते चले आते थे। तो दिए के दर्शन करने नहीं गया, उस सेवा में लगा रहा। तो अखंडानंद जी आए, उन्होंने कहा रे झगड़ू, बोला हमारा वो दर्शन करने नहीं गया तो बोला महाराज जी मैं जाऊंगा, शाम को चले जाऊंगा, 4 बजे दर्शन कर आऊंगा। बोला सब आए, इधर भीड़ होती है वो दर्शन करने के लिए, इतनी दूर से चल के आए, क्या फायदा हुआ तुम दर्शन करने नहीं गए? बोला महाराज मैं सेवा में लगा हुआ था। बोला दर्शन करते पहले। तो उसने एक बात कही, कहते छोटी मुंह बड़ी बात होगी, आपके सामने मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, वो दिया देखने से, उसके दर्शन करने से क्या मुझे ज्ञान हो जाएगा? वाह वाह, मेरा कर्ता बना छूट जाएगा, मुझे भगवत स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। अखंडानंद जी कुछ नहीं बोल पाए। बोला फिर 1 महीना से तू साथ में है, इतना वो कर रहा, कहता है ये मेरे जीवन की सबसे कीमती निधि है। ओहो वाह, 1 महीने आपके साथ सत्संग सुना मैंने और आपकी सेवा का मौका मिला। वाह वाह, मैं भोजन बनाता था, आपको खिलाता था, आपके पैर दबाता था और ये सामान लेके आपके साथ चलता था। फिर आप रास्ते रास्ते में कुछ न कुछ सुनाते थे, वो सुनता रहता था, वो मेरी निधि बन गई। वाह। अब ये जहां तक है लोकाचार की बात कि लोग आए हैं, भेड़ चाल है, ये तो चलता रहता है। वो मैं 4 बजे जाके देख आऊंगा। ये सेवा करनी मेरे लिए जरूरी थी, आपकी व्यवस्था करनी। अखंडानंद जी चुप हो गए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए उसको। और उनको भी सोच में आ गई बात, ये ठीक कह रहा। तो जब शरीर छूटा तो ट्रेन में जा रहा था, किसी का कार्ड आया था, बुलाया था, वो कार्ड जेब में रखा हुआ। ट्रेन में इटावा रेलवे स्टेशन आया तो किसी को बोला, बड़ी उम्र हो गई थी 80-82 साल की, मेरे को नीचे उतार दो भाई। वो ओढ़ा हुआ था, साल ओढ़ी हुई थी। तो किसी ने उसका हाथ पकड़ के उतार दिया और वो इटावा रेलवे स्टेशन में बेंच में बैठ गए जाके। ट्रेन चली गई, बैठे ही रहे। वो शाम को जाकर के किसी ने देखा ये कौन बैठा है सुबह से या दोपहर से, जाके देखा तो लुढ़क गए, शरीर छूट गया। वो तो पता तब लगा जब वो कार्ड जेब से मिला। तो वो जहां जाना था उनको बताया, भाई एक महात्मा जैसा कोई है, ये यहाँ पर शरीर छूट गया। तो उनको पता लगा झगड़ू सिंह का शरीर छूट गया, लेके गए। तो ऐसी सोच आए ना, विचार आए,
ऐसा निश्चयी हो, दृढ़ निश्चयी, तो वो आम गृहस्थी बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए लिखा है उन्होंने, उसके लिए ज्ञानोदय होगा और वो ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। अच्छा पैराग्राफ है, फिर से एक बार बोल देता हूं। वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा ज्ञान के उदय के प्रतिकूल सभी प्राक्तन कर्म पाप पुण्य नष्ट होते हैं, तब अबाधित भाव से ज्ञान का विकास हो जाता है। उस कर्म के निरंतर अभ्यास से उसमें एक प्रकार का अतिशय या वैशिष्ट्य उत्पन्न होता है। मृत्यु काल तक उसकी अनुवृत्ति होने से ज्ञानोदय और मरने के पर ब्रह्म लाभ अवश्यम भावी है। भगवान बोधायन, टंक, द्रमीड, गुहदेव, कपर्दी, भारुची आदि प्राचीन आर्यों ने भगवत प्राप्ति के जिस क्रम का प्रदर्शन किया है, श्रीमान यामुन, रामानुज आदि ने उसका अनुसरण मात्र किया है। आलोचना की विशदता के लिए हमने फिर उसका निर्देश दिया है। प्रथम, शास्त्र से परोक्ष भाव से कर्म तत्व जानकर प्रतिदिन निरंतर वर्णाश्रम विहित कर्म या स्वधर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और तदनुगृहित भाव से भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का ही उल्लेख पाया जाता है। उनमें भक्ति ही उपाय है। ज्ञान और कर्म अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म का अनुष्ठान ये चित्त शुद्धि का द्वार मात्र है। कर्म करने के तरीके हैं अलग अलग। एक तो यांत्रिकी कर्म होता है, ऑटोमेटिकली एक वो होता है, हमसे वो कर्म करते हैं हम ज्यादा, उसके पीछे सोच विचार नहीं होते। सोच विचार के ये कर्म कर रहा हूँ, इसका लाभ और हानि क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आदि आदि अगर विचार आए तो कर्म के जो बंधन है वो कट जाता है, उससे छुटकारा मिलता है। होशपूर्वक कर्म कहते हैं उसको। यांत्रिकी कर्म ऑटोमेटिक एक मशीन जैसी है लगी हुई, उसमें सोच नहीं है। वो अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, उसमें अपने विचार कोई काम नहीं कर रहा, वो कर्म होता है वो। तो इसलिए विचार पूर्वक कर्म करना ये जरूरी है। एक एक्सिमो था, एक्सिमो जानते हो? एक्सिमो किसे कहते हैं? एस्किमो जो उधर हाँ, ठंडी के साइबेरिया में, साइबेरिया ठंडा ठंडा प्रदेश में होता है, वो घोड़े चलाते हैं वो। वहाँ के रहने वाले जो होते हैं साइबेरिया के, अलास्का वो उसका नाम भी है, वो उसको एस्किमो कहते हैं। वहाँ 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। अभी तो वहाँ वो बन गए हैं होटल बहुत अच्छे, टूरिस्टों का वो बन गया है। वो वैंकूवर से रास्ता है जाने का कनाडा का, और वो सितंबर 20 तारीख को बंद हो जाता है। हाँ, और खुलता है मई के पहली तारीख को। मई, जून, जुलाई, अगस्त और आधा सितंबर तक वहाँ रहते हैं लोग बाग। टूरिस्ट बहुत ज्यादा है। वो पहले रशिया का था वो इलाका, अभी अमेरिका ने खरीद लिया। वो 10 अरब डॉलर में खरीदा हो। जब ये गुर्बाचोव के बाद रशिया का हाल बिगड़ गया था, तो वो इलाका खरीद लिया अमेरिका ने। तो वहाँ वो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बना दिया उसने, पूरे प्रांत को ही, पूरे इलाके को। और वो एंट्री फीस रख दी $100। बड़े बड़े होटल बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए गर्म पानी के,
बर्फ रहती है वहाँ ज्यादातर, और वो स्लेज गाड़ियां होती हैं, हाँ वो कुत्ते चलाते हैं। वो कुत्ते दौड़ के ले जाते हैं, उसमें बिठा के वो भी घुमाते हैं कुत्ते। वो कुत्ते जूते हुए थे 4, 6, 8। हाँ बड़ी गाड़ी होती है तो 8 कुत्ते होते हैं, छोटी गाड़ी होती है। ये सियाल जाकर आया उधर से, ये लोग गए थे वहां से, तो वो घुमाते हैं कुत्ते सारा बर्फ में उधर। तो वो एक्सिमो एक आया अमेरिका, वहां से अमेरिका आया तो किसी का मेहमान था, किसी के घर में ठहरा था न्यूयॉर्क में। तो दिन को 1 बजा, तो उसने कहा मुझे भूख लगी है। तो वो खाने की टेबल पर बिठाया उसको उन्होंने, और उसके सामने खाने को रखे। तो घर वाले सब आके बैठ गए, सब खाना लेने लगे अपने अपने प्लेटों में, टेबल पर रखा खाना। तो वो सबको देखने लगा, तो बोला सबको भूख लगी? बोला हाँ, ये खाने का टाइम हुआ, सबको भूख लगी है। ये तो होगा। बोला सारे जनों को, 7, 8 जने थे घर में, एक साथ ही भूख लग गई। बोला हाँ सब, ये टाइम है खाने का। तो बोला ये भूख नहीं लगी है, ये आपकी आदत पड़ी है खाने की इस टाइम, इसलिए खा रहे हो। भूख तो सबको अलग अलग टाइम से लगनी चाहिए। अब वो था वहां का रहने वाला, अब उनको जब भूख लगी तब वो खा लेते हैं, वो बर्फ में दबा के रखते हैं वहां, या पका के खा लेते हैं। अब वो कोई कभी खा ले जब उसको भूख लगती है। तो अब यहाँ उन्होंने कहा ये आधी दुनिया खा रही होगी इस वक्त, 1 बजे हो। बोला भी ये भूख नहीं है, ये आदत है तुम्हारी खाने की। ये खाना नहीं है, ये आदत का खाना है। इसलिए तुम लोगों के जो शरीर है बिगड़ जाता है। अगर भूख के हिसाब से खाओगे तो शरीर कभी नहीं बिगड़ेगा। वाह वो सही कह रहा हो। बहुत अच्छी बात करी। ऐसे ही हमारा जो कर्म होता है संसार में, वो एक रूटीन के हिसाब से, एक परिपाटी के हिसाब से, उसको मैकेनिकल यांत्रिकी कर्म कहते हैं। सोच विचार के हिसाब से नहीं होता। विचार करेगा तो कर्म भी घट जाएगा, और जो होगा वो सही होगा। पर बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा, तभी संभव होगा। अब हमारे जो ख्याल है, मुख्य क्या होता है, अब जैसे एक वो आया मेरे पास, यहाँ का MLA, अब वो कहता है गवर्नमेंट से स्कीम आई, हिमाचल को इतना पैसा देना है। अब उसमें से कांगड़े के विकास के लिए समझो 2 करोड़ रुपया मिलना है। तो हमारे मन में पहले ही ख्याल आता है उसमें यार मेरा इतना कमीशन होगा। अभी आया नहीं, अभी आया ही नहीं। ठीक बात है, वो ऐसे ही होता है। इतना पैसा मेरा बनेगा, मेरी को अंदर खुशी होगी। अगर नहीं मिला तो वो फिर अंदर संघर्ष पैदा होगा, वो कैसे क्यों नहीं मिल रहा है वो करेगा उसको। तो वो कर्म कराता है। हमारा अपना वो नहीं, स्वभाव नहीं है वहां से, लेकिन वो जो विपरीत भावना है वो कमर कराती है। इसलिए फिर वो कर्म का जो भोग है वो भोगना पड़ता है। अभी महामारियां वगैरह आती हैं, इसमें क्या है मुख्य रूप से, ये पुराने समय में हवन यज्ञ बहुत होते थे, बहुत ज्यादा हवन यज्ञ होते थे। उससे क्या होता है
देवताओं को प्रसन्न करने की एक रीति थी, वो रिवाज था। उससे वो जो भौतिक कष्ट है उसका निवारण होता है। वो सब समाप्त हो गया। अभी नाम मात्र को कहीं होता है थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता था, मैं छोटा था, मेरे को याद है, कभी जानवरों को रोग आ जाता था तो दरवाजे में जहां से अंदर को रास्ता जाता है, जानवर जाते हैं, वहां पर हम धुआं लगाते थे। उसमें ये डालते थे, ये जो तेज पत्ता है ना, ये हाँ हाँ हाँ, ये कभी कभी मिर्ची, कभी कभी उसमें जौ, तिल और कभी घी, वो डालते थे और धुआं लगाते थे अंदर गुट की तरफ। तो उसमें वो कई बार जानवरों को छींका छांक आती और वो ठीक हो जाते थे। मेरे को ख्याल में आता है। अब वो कल कोई वो एक उसमें ले जा रहे थे, बड़ा वो रखा हुआ था, लोहे की कढ़ाई जैसी बहुत बड़ी, और वो ले जा रहे थे ठेले में। उसमें सब हवन डाल रहे थे, धुआं फैला रहे थे गाँव में। अब वो एक वृद्ध आदमी था वहां, उससे पूछा ये इससे क्या कोरोना भाग जाएगा? उसने कहा पता नहीं कोरोना भागता है कि नहीं, मालूम नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है सबको मन शुद्ध को करेगा और हमको खुशी देता है। ये हम कर रहे हैं, इसीलिए फायदा होगा, इसमें दो मत नहीं, पक्का फायदा होगा। ऋषि दयानंद ने इसका बड़ा प्रचार किया है ज्यादातर। आज भी आर्य समाज में रोज हवन होता है, रोज नित्य हवन। अब वो रह गया है फॉर्मेलिटी से जैसा, लेकिन वो होता है, यांत्रिक ये बोलते हो ना, हाँ। तो वैसा है। उसका असर होता है हर एक चीज का। वो जो पुरानी पद्धतियां हैं वो बड़ी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उसको करना प्रत्येक का वो होता है कर्तव्य। हमारे यहाँ ये जो त्योहार है जैसे बैसाखी है, ये जो वो काट के फसल पहले देवता को चढ़ागा। हमारे वहाँ गाँव के पास पल्ली तरफ दूसरा गाँव है, वहाँ एक देवता का मंदिर है छोटा सा, भूमि देवता कहते हैं उसको। भूमि वो है शंकर भगवान का शिवलिंग है वो, पर उसका नाम भूमि देवता रखा है। वहां जाकर के हम वो जो भी है एक भुट्टा वो जो होता है मक्की का वो, और थोड़ी साग सब्जी और थोड़ा दूध, थोड़ा घी, और वो 5 आने उस टाइम होते थे, वो जाके वहां रखा के मत्था टेक आना, और वो पुजारी होता था उससे टीका लगवा लाना। वहां से आ जाते थे घर, वो कभी प्रसाद दे देता, कभी नहीं देता, घर आ जाते थे। वो टीका लगाया, निशानी होती थी जाए वो उसके बाद हम वो फसल को अपने इस्तेमाल करते, ऐसा रिवाज था। और कई जगह देखा मैंने, यहाँ कंडीर में एक बार गया था तो वो महात्मा था वहां एक, उसने कहा मेरे से आप भागवत पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं। कहते भागवत करनी है और गांव का वो है सब आ गया है फसल का वो, तो भागवत बिठानी है और भंडारा करना है। मैंने कहा कोई पंडित को बुला लो। ओ कहता है आप आए तो मेरे को ऐसा लगा शायद आप भागवत करते हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं भागवत नहीं, सत्संग करता हूँ, ऐसे भागवत नहीं पढ़ता। तो ऐसी रीति रिवाज थे वो अच्छे थे, विचार पूर्वक करने का काम होता था, और वो गृहस्थ जीवन का एक धर्म माना जाता था। वो छूट छाट गया, सब खत्म हो गया। इसलिए वो कहते हैं 100 साल बाद एक महामारी आती है, आएगी वो। शास्त्र से परोक्ष भाव से कर्म तत्व जानकर प्रतिदिन निरंतर वर्णाश्रम विहित कर्म
या स्वधर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए और तदनुग्रहित भाव से भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का ही उल्लेख पाया जाता है। इसमें भक्ति ही उपाय है। ज्ञान और कर्म अर्थात ज्ञान मूलक कर्म का अनुष्ठान चित्त शुद्धि का द्वार मात्र है। भक्ति योग अभ्यस्त होने पर पराभक्ति का उदय होता है। पराभक्ति वास्तव में ध्यान के ही परिपक्व अवस्था विशेष है। ये आपने कई बार सुनाया। इससे चित्त में अपार प्रीति उपजती है। दूसरी किसी वस्तु में प्रयोजन बोध नहीं रहता और दूसरे सभी विषयों में वैराग्य उत्पन्न होता है। यह अवस्था ज्ञान की ही एक भूमिका है, क्योंकि भक्ति प्रीति विशेष है और प्रीति या सुख भी एक प्रकार की विशिष्टता से संपन्न ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। ध्यान या उपासना की गाढ़ता के स्मृति जनक ज्ञान जिस समय प्रीतिमय या अनुकूल एवं अत्यंत स्पष्ट प्रत्यक्ष आकार धारण करता है, उस समय की अवस्था ही पराभक्ति है या आनंद प्रदत्त है। उसमें प्रीति उत्पन्न होना चाहिए। जो साधन करते हैं हम, जिसमें चल रहे हैं, उसमें हमको प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, लगन होने उसको। इसलिए कई बार वहाँ उससे भी बात हुई थी। एक बार सत्संग में ही बोला था मैंने, ये नरेंद्र को। मैंने कहा अलग अलग नहीं है, भक्ति ज्ञान और कर्म अलग अलग नहीं है। अब जैसे यहाँ से है पठानकोट जाना, हमको पता लग गया यहाँ से पठानकोट 110 किलोमीटर है। अब ये ज्ञान हो गया और ये रास्ता मिल गया, रोड हमको पता है, ये रोड हमको पठानकोट ले जाएगी। अब पठानकोट जाने के लिए हमारे मन में पठानकोट के प्रति लगाव पैदा होना चाहिए। वो लगाव ही भक्ति कहलाती है। और फिर हमको पठानकोट जाने के लिए चलना पड़ेगा, वो कर्म कहलाएगा। ये तीनों का मेल ही भगवत प्राप्ति कराता है। भगवान के ज्ञान हुआ हमको, भगवान तुम्हारे आत्म रूप में विराजमान है, हमको मार्गदर्शन हुआ, रास्ता मिला और सत्संग आदि के द्वारा भी समझ में आई बात। लेकिन अब उसके प्रति लगाव नहीं है तो हम कोई साधन नहीं करेंगे, तो हम कभी जा नहीं पाएंगे। उसके प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए उस मार्ग में चलने के लिए, तभी हम मार्ग में चल पाएंगे। अगर प्रीति नहीं हुई तो मार्ग में नहीं चल पाएंगे। तो वो मार्ग में जो चलना है वो कर्म है, और उसके साथ जो लगाव प्रेम उत्पन्न होना है, पहुंचने की जिज्ञासा पैदा हुई है, वो भक्ति है। और वो जो रास्ता दिखाया है चलने का, वो ज्ञान है। इन तीनों का समुच्चय है, जो समन्वय है, जो वो पराभक्ति का स्वरूप, पराभक्ति का स्वरूप एक ही है। वो तीनों एक ही में आ जाते हैं। चल रहा है अगर कोई साधन भजन में निष्ठापूर्वक लगा हुआ है, चुपचाप कमर कस के, तो वो तीनों में कार्य कर रहा है। उसमें कर्म भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, और ज्ञान तो है ही है। उस अवस्था का नाम है पराभक्ति। यह पराभक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। विश्व में और कोई साधन नहीं है। पराभक्ति के बाद परज्ञान या साक्षात्कार का उदय होता है। यह निर्विवाद सिद्धांत है। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उस पराभक्ति से ही परम भक्ति का
आविर्भाव होता है। यह परम भक्ति ही प्रकृत रूप में भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं है। लोकाचार्य ने पुरुषार्थ के प्राप्ति के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान, इन 5 प्रकार के योगों का उल्लेख किया है। लोकाचार्य नाम के विद्वान ने अपने ग्रंथ में पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान, इन 5 प्रकार के योगों का उल्लेख किया है। कर्मयोग के 2 अंश बताया है। पहला यज्ञ, दान आदि के द्वारा देह शुद्धि, देह के शुद्धि होने से इंद्रिय प्रणाली के द्वारा जो ज्ञान धारा साधारण बाहर निकलकर विषय को ग्रहण करती है वह निरुद्ध और अंतर्मुख होती है। उस समय कर्मयोग का दूसरा अंश प्रारंभ होता है। यम आदि अष्टांग योग साधन ही कर्म योग का दूसरा अंश है। कर्मयोग ऐश्वर्य प्रधान साधन है। इससे अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग द्वारा केवल मुक्ति तक मिल सकती है। कर्म योग के अनुष्ठान से जिस ज्ञान का विकास होता है उसे देह के भीतर या देह के बाहर स्थान विशेष में श्री भगवान का विग्रह में प्रयोग करके उसका अनुभव होता है। इसके बाद अनुभव योग के अभ्यास द्वारा अनुभव के स्थिति काल को बढ़ाते बढ़ाते निरंतर अखंड अनुभव लाभ होता है। यही ज्ञान योग है। यही ज्ञान योग भक्ति योग है और कुछ नहीं है। प्रारब्ध कर्म के अवसान तक बार बार अभ्यास योग द्वारा अनुभव का उत्कर्ष करके तेल की धारा की भांति अविच्छिन्न स्मृति प्रवाह की अपरोक्षता संपन्न करना ही भक्ति योग है। गीता जी का मुख्य सिद्धांत यही है। ऐसे ज्ञान युक्त भक्ति योग का जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसके लिए प्रपत्ति योग शीघ्र फलप्रद होता है। प्रपत्ति अथवा भगवान की शरण लेना श्रेष्ठ भगवत धर्म माना जाता है। यही वास्तविक संन्यास है और कोई संन्यास नहीं है। भगवान को शरणागत होना ही तो हमेशा बोलता है। सन्यासी का मतलब है जिसको भगवान का आश्रय मिल गया, उसी के आश्रय से जीता है वो हमेशा, किसी का आश्रय नहीं मान। इसलिए वो एक शब्द है उनका, नमो नारायणाय। नमो हाँ, ओम नमो नारायणाय। वो सिर्फ नमन करता है किसको? नारायण को, नर में वास करने वाला, वही उसका आश्रय है और वही विषय भी है। जिसका आश्रय और विषय एक ही है और कुछ नहीं, वो सन्यासी, वही सन्यासी। शंकराचार्य भगवान की यही एकमात्र वो है, श्रेष्ठतम योग है प्रपत्ति योग। प्रपत्ति योग। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत अच्छा लिखा है आगे। हाँ, वो बहुत अच्छा है, अपना वो अनुकूल बैठता है विचारधारा, बहुत अच्छा है। और वास्तविकता है वो। अगर चिंतन करेंगे हम तो हमको लगेगा वास्तविक। इसलिए श्रेष्ठ है वो पहले से, पुराने समय से सन्यासी श्रेष्ठ पूज्य नहीं होता था। राजा महाराजा भी, वो कल या परसों वो आया था एक पेपर में, छोटी कहानी थी बुद्धदेव की। तो वो अशोक जा रहा था, उसके साथ मंत्री भी था घोड़े में बैठ के।
सामने से भिक्षु आ रहे थे, बौद्ध धर्म के वो थे वो। तो अशोक घोड़े से उतरा और उसको प्रणाम किया, और वो जब चले गए उन्होंने आशीर्वाद दिए, चले गए। तो फिर अशोक घोड़े में बैठ के गया। तो मंत्री ने कहा, महाराज वो तो एक साधारण मांग खाने वाला भिक्षु था, आपने उतर के उसको प्रणाम किया और उसके सामने घोड़े में नहीं बैठे, इतना आदर आपके द्वारा दिया गया। बोला वो साधु है। बोला मेरी समझ में नहीं आया, एक चक्रवर्ती सम्राट एक साधारण साधु को इतना आदर दे। तो बोला कभी पता लगेगा तुमको। तो एक दिन सम्राट अशोक ने मिट्टी के मुखौटे बनवाए। उसमें एक राजा का मुखौटा था, एक साधु का मुखौटा था, और जानवरों के भी थे। और मंत्री को दिए, ये सब बेच के आओ। मंत्री गया बेचने, तो जब बाजार में गया तो सबसे पहले साधु का मुखौटा बिका। उसके बाद फिर वो जानवरों के मुखौटे बिके, पर राजा का मुखौटा किसी ने नहीं खरीदा। वो शाम को वापिस आया तो वो राजा वाला मुखौटा, बोला ये बेचा नहीं, बोला किसी ने खरीदा ही नहीं, और बाकी वो बोले सब खरीद लिए। बोला सबसे पहले कौन सा बिका? बोला साधु का। बोला देखा मैंने तुमको क्या कहा था, साधु पूजनीय है। राजा तो भोगों में लिप्त होता है और अपने अहंकार में चूर होता है, साधु अपने अहंकार को भगवान को चढ़ा देता है, उसके सहारे होता है, उसका आश्रय और विषय दोनों भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, उसी को स्वीकार कर। तो वो महात्मा ने हर्षवर्धन को भी यही कहा था। और अभी वही बोलना पड़ रहा है। ये परसों पेपर में आए हुई थी कहानी, पढ़ी थी मैंने, इसलिए वो ठीक बताया सन्यासी का स्वरूप समझा। शरणागत प्रपत्ति योग। प्रपत्ति कोई ऐसे है सन्यासी। एक बार जामनगर सुबेरे मातृछाया से भोजन करके ना वो सत्संग करके हम आ रहे थे, वो मारवाड़ी से जुगल किशोर था मेरे साथ, उसकी गाड़ी थी। तो वहां से आए पटेल कॉलोनी से वल्ली तरफ, एक महात्मा मिला रास्ते में, सन्यासी था, जा रहा था हंसते हंसते, ये जहाँ से वो अंदर को रास्ता पड़ता है वहाँ। तो वहां से मैंने देखा महात्मा को, तो दाढ़ी रूढ़ी थी, बड़ी उम्र के थे, करीब 70 साल के हो। तो वो मेरे से बोला ये इनको ले जाएं घर। मैंने कहा अच्छा है ले जाओ। तो गाड़ी रोकी तो उसको बोला महाराज जी बैठोगे? वो कुछ बोला नहीं, बैठ गया मेरे साथ, मेरे को हाथ जोड़े, मैंने भी हाथ जोड़े, वो पीछे की सीट में बैठे। घर आए तो आवाज बहुत आस्ते आस्ते निकल रही थी। तो वो बोला भोजन करेंगे आप? बोला। तो वो बिठाया, उसने हाथ मुंह धोया, पानी वानी पिया, तो वो चाय पियोगे पूछा, उसने सीधे लाया, तो वो चाय दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बोलते नहीं, मौन रखा है? बोलता नहीं बोलता हूँ, लेकिन आवाज बहुत क्षीण थी। तो वो भोजन वगैरह तैयार किया, 11 साढ़े 11 होंगे करीब। तो उसको हाथों हाथ धोया, बिठाया, बोला ऊपर बैठो टेबल पर, नीचे
बोले जैसे आपको हो। तो मैंने कहा मैं तो ऊपर टेबल पर रहता हूँ। तो वो भी बैठ गया बगल में कुछ, वो थाली रखी। तो वो पहले रख देते हैं थोड़ा थोड़ा सामान, वो क्यों भोग लगाना होता है। तो अब इसने सोचा एक एक रोटी करके दूंगा इनको गरम गरम, मेरे को भी ऐसे दे दे। तो वो एक रोटी रखी और थोड़ा सा चावल इतना रखा, बाकी सब्जी हो गया, दाल हो गया। तो दूसरी रोटी उसने कहा नहीं, मैं एक ही बार लेता हूँ, दोबारा नहीं लेता। तो बोला है तो मेरे को बताया भी नहीं आपने। बोला मैं बताता नहीं किसी को, और बताऊं मैं आज तीसरे दिन भोजन कर रहा हूँ, ओहो, इसलिए मेरी आवाज ऐसी हो रही थी। तो ऐसा नियम होता है कईयों का। कई देखे मेरे कुल्लू में भी मिले ऐसे महात्मा। तो वो नियम वो बोला एक ही टाइम जो मिल जाए पहले एक वक्त वही है। मेरे गुरु के आज्ञा है एक ही घर से लेना है, दूसरा घर नहीं जाना है, और एक ही डब्बे में लेना है। जो एक बार परस दिया वो परस दिया, फिर दूसरी दिया वो हुई, वही है मेरे बाबू में। तो ऐसे नियम बांधे होते हैं। कई होते हैं ऐसे, मांगना नहीं है, किसी ने अगर खिलाना है तो ही खाएंगे। अब वो कहता है अगर मेरे भाग में है खाना तो मेरे को मिलेगा और खिलाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। फिर मैं क्यों जिद करूं, क्यों अपनी मर्जी चलाऊं। तो ऐसे कुल्लू भी मिले थे मेरे को, दो महात्मा। तो फिर मैं उनको उस टाइम कुल्लू रहता था, वहां पार ले गया कुटिया में, वहां फिर मैंने रोटी बनाई और वो खिलाई उनको। वो बोले खिचड़ी बना दो, खिचड़ी खा लेंगे। तो खिचड़ी बना दी, घी वगैरह डाल दिया था, वो होता था मेरे पास। अपने को कोई ऐसी आज्ञा नहीं थी, अपने को एक ही बात थी, सहज भाव से जीना है, किसी से लेने की आशा नहीं रखनी है, और कोई मिले तो उसको दुत्कारना नहीं है। ना आग्रह न दुराग्रह, सहज भाव से जीना। तो उस ढंग से हम रहे। अगर हमको ऐसी आज्ञा होती तो हम भी ऐसी करते, क्या पता कर सकते वैसे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री